हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साइंस करवाने जा रही हूँ। साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉर। तो उसके बारे में बताऊंगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और सूक्ष्म जीवों से कितने प्रकार के होते हैं, उनसे कौन कौन सी डिजीज़ यानी कि रोग होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी स्टेट टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको, वैसे मैंने इसको लिखा तो इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगी। तो शुरू करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ plant and animal, however there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called a microorganism और microbes। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, आपने बहुत सारे सूक्ष्म जीव को देखा होगा, लेकिन आपने उनको अपनी जो आँखें होती है उनसे नहीं देखा होगा। आपने किसी यंत्र यानी कि आवर्तक लेंस जो यंत्र होता है उसका प्रयोग किया होगा, तो उसके द्वारा आपने उनको देखा होगा। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप उसे जो आँखें हैं अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए यंत्र या आवर्तक लेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। ठीक, यानी कि सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं, हमारे आसपास भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट में होते हैं, जिन्हें अगर हम किसी यंत्र का प्रयोग करें, आवर्तक यंत्र का प्रयोग करें, तो उसके सहायता से हम देखेंगे कि हमारे जो आसपास है बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक, आगे हैं, एग्जाम्पल दिया है, यू हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल एंड इट्स सरफेस गेट्स ग्रेइश वाइट। अगर आपने देखा होगा कि जो रेनी डेज है यानी कि जो बारिश के दिनों में है, तो हमारी जो ब्रेड होती है वो स्पॉइल हो जाती है और वहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रेइश वाइट रंग का एक हमको दिखाई देता है कि इस जो ब्रेड है उस पर एक फफूंद यानी कि जो ग्रेइश वाइट जैसा कलर आ गया है। तो ग्रेइश जो वाइट कलर आता है वो आता है कि सूक्ष्म जीव वहाँ पे उपस्थित है, यानी कि सूक्ष्म जीव के कारण वो जो ब्रेड है वो खराब होने लगी है। तो सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे खाने को खराब भी करते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव सिर्फ हार्मफुल ही नहीं होते, वो यूजफुल भी होते हैं। कहीं बहुत जगह पे वो यूज आते हैं और बहुत जगह पे वो हार्मफुल भी होते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया है कि जो हमारा जो खाना होता है वो खराब हो जाता है, तो खराब होने के कारण ही कौन है, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक, अगला है, वाटर एंड सॉइल आर फुली ऑप्टिनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो हमारा जो पानी है और सॉइल यानी कि जो मिट्टी है, उनमें बहुत सारे जो माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वाटर में आपने देखा होगा हम क्या करते हैं, उसको डिस्टिल करते हैं यानी कि उनको फिल्टर करते हैं ताकि वो सूक्ष्म जीव हमारे पानी में उपस्थित ना हो। अगर क्या करते हैं हम पानी को उबालते हैं तो उनको निश्चित ताप पे उबालने से उनकी जो सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ है वो रुक जाती है या सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि आप उबाला हुआ पानी पिए, क्योंकि वहाँ पे सूक्ष्म जीव रहते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव रहेंगे, हमने पानी लिया और पानी लेने के बाद वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, हमारी बॉडी यानी कि शरीर में एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण हमको डिजीज होना शुरू हो जाती है। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है कि आपको पानी उबाल के पीना चाहिए या फिल्टर पानी पिए, चाहे आप किसी भी तरीके से पी रहे हो, लेकिन आपको शुद्ध वाटर पीना चाहिए। ठीक, आगे है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप। ठीक,
तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको 4 प्रमुख जो वर्ग होते हैं यानी कि कैटेगरीज हैं उनमें बांटा गया है। तो कौन कौन सी कैटेगरीज होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगी, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है एल्गी। यानी कि 4 जो प्रमुख जो वर्ग होते हैं सूक्ष्म जीवों के, उनको 4 वर्गों में बांटा गया है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। अगर फंगी की बात करें तो फंगी को जो हिंदी में कहते हैं वो है कवक, और प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहा जाता है, और एल्गी को शैवाल कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, तो 4 कैटेगरीजों में सूक्ष्म जीवों को बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अगर इंग्लिश में कहें तो बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक, आगे है डिजीज। अब यहाँ मैंने डिजीज के बारे में लिखा हुआ है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे कौन कौन से जो रोग होते हैं वो होते हैं। ठीक, तो प्रोटोजोआ, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं। तो डिसेंटरी होती है और मलेरिया होता है कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। जो डिसेंट्री होती है यानी कि जो अतिसार होता है, हम बोलते हैं अतिसार हो गया, हिंदी में अतिसार कहा जाता है डिसेंट्री को। और मलेरिया जो रोग होता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। पूछा भी जाता है कि जो मलेरिया रोग है वो किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है। तो हमको पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। आगे बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु कौन से रोग उत्पन्न करते हैं। तो बैक्टीरिया जो करता है टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस या इसको हिंदी में क्षय रोग भी कहा जाता है, तो वो जो है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पूछा जाता है कि किस कारण से रोग होते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया के कारण होते हैं। या ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि जो बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, जैसे ऐसे ऑप्शन में दिए रहेंगे। तो आपको छांटना पड़ेगा कि बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन बनने को तो बहुत टाइप के बन सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस सूक्ष्म जीव की सहायता से कौन सा रोग होता है। ठीक, अब बात करते हैं वायरस की, यानी वायरस यानी कि हिंदी में विषाणु कहा जाता है। तो वायरस से कौन कौन से रोग होता है। कोल्ड हो गया यानी कि ठंडा, इन्फ्लूजा यानी कि फ्लू जो हो गया, और क्या हो गया, कफ, जो हमको कफ होता है यानी कि जो हमको खांसी होती है, और ये जो इन्फ्लूजा होता है यानी सर्दी जुकाम जो भी हमको होता है वो होता है विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होता है। अब हम सीरियस डिजीज जो वायरस के द्वारा होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो पोलियो किसके द्वारा होता है, वो भी वायरस के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स पूछा जाता है कि चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है, वो भी विषाणु के द्वारा होता है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। हेपेटाइटिस मतलब क्या होता है, पीलिया जो रोग होता है वो वायरस के द्वारा होता है, यानी कि जो सर्दी जुकाम होती है वो भी हमको वायरस के द्वारा फैलती है। ठीक, आगे जो टॉपिक है वो है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कि माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहाँ रहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गीज एंड प्रोटोजोआ आर मल्टी सेलुलर। ठीक, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल यानी कि एक कोश के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया जीवाणु जो होता है वो एक कोश के रूप में पाया जाता है। सम एल्गीज माने कि कुछ जो शैवाल होते हैं, और सम प्रोटोजोआ यानी कि कुछ जो शैवाल होते हैं या कुछ प्रोटोजोआ होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं यानी कि बहुकोश की होते हैं। ठीक, सच एज मनी एल्गीज एंड फंगी और जो एल्गी यानी कि शैवाल है, कवक और शैवाल है, वो भी क्या होते हैं, बहुकोश के रूप में पाए जाते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि जैसे मैंने कहा ये कहाँ रहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि ये कोई भी पर्यावरण में जीवित
रह सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो शैवाल होते जो सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ जो ठंडे स्थान है वहीं पे पाए जाएंगे या गर्मी के स्थानों पाए जाएंगे। तो ये सभी स्थानों पाए जाते हैं, चाहे ठंडे स्थानों पर हो, चाहे गर्मी के स्थानों पर हो, चाहे कोई भी इनको इन्वायरमेंट मिले तो ये वहां पे जीवित रह सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा, इन्वायरमेंट आइस कोल्ड में पाए जाते हैं, क्लाइमेट टू हॉट स्पेयरिंग तो जो गर्मी के स्थान है वहां पे पाए जाते हैं। डिजर्ट यानी कि जो मरुस्थल है उनमें भी पाए जाते हैं। और मैसी लैंड यानी कि जो दलदल है वहां पे भी क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। डिजर्ट में यानी कि मरुस्थल में, मैसी लैंड यानी कि दलदल में भी पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। जैसे मैंने आपको कहा कि जो सूक्ष्म जीव है वो सिर्फ मनुष्यों की बॉडी में ही नहीं पाए जाते, बल्कि वो जो एनिमल यानी कि जानवर होते हैं उनमें भी जो है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जो लिविंग थिंग है, कोई भी लिविंग थिंग है, उनमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं जो अगला टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि सूक्ष्म जीव और हम। यानी कि हमारा जो सूक्ष्म जीवों से कनेक्शन है वो कैसे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful and cause disease. जैसे मैंने आपसे कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव है वो सिर्फ यूजफुल या हार्मफुल ही नहीं होते, वो दोनों होते हैं। यानी कि यूजफुल, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होंगे जो बेनिफिशियल होंगे हमारे लिए, और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होंगे जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। ठीक, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो मित्रवत यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे यूजफुल होते हैं उसके बारे में है। यानी कि फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड वेरियस पर्पज, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका प्रयोग विभिन्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पे लिखा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका प्रयोग कर्ड बनाने में यानी कि दही बनाने में किया जाता है, ब्रेड बनाने में किया जाता है, केक बनाने में किया जाता है। ठीक, of these the bacterium lactobacillus promotes the formation of curd। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो दही होती है उस पर बहुत सारे लैक्टोबैसिलस नामी जीवाणु पाए जाते हैं। ये ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा जीवाणु उसमें उपस्थित रहता है कर्ड में, तो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है वो रहता है दही में। अगर क्या होता है कि दूध है जैसे हमारे पास, तो उस पर अगर ये बैक्टीरिया यानी कि जो लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है वो इनकी ग्रोथ होने लगती है, यानी कि इनकी ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है, तो वो जो दूध है वो दही में परिवर्तित हो जाता है। तो ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु क्या होते हैं, बहुत हो गए, तो वो क्या करेंगे कि वो दही को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ सीड्स एंड मैनी अदर्स फूड। जो जीवाणु होते हैं उनका प्रयोग मेकिंग ऑफ सीज यानी कि हमको चीज़ बनाने में किया जाता है, या बहुत अदर फूड यानी कि दूसरे जो भोज्य पदार्थ हैं उनको बनाने में भी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड। तो मेकिंग ऑफ कर्ड यानी कि हम दही को कैसे बनाते हैं। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने कहा कि जो हमारी दही है वो बहुत सारे सूक्ष्मजीव को कंटेन करती है। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि जो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है वो दही बनाने में सहायता करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इन कर्ड। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ सीड्स, पिकल्स एंड अदर फूड आइटम्स। तो बैक्टीरिया का उपयोग बहुत सारे जो फूड है उनको बनाने में
किया जाता है। अगर हमारे पास एक दूध है, अगर हम उसमें थोड़ा सा भी दही डाल दें, यानी कि दही में जैसे मैंने आप कहा उसमें बहुत सारे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं, अगर हम उसको दूध में डालते हैं तो एकदम से थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो दही में चेंज हो जाता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो दही हमने यूज़ की थी वो दही अब हमने दूध में डाल दी गई है। तो दूध में डालने से अब वहाँ पे जो जीवाणु है उनकी ग्रोथ हो गई है ज़्यादा, तो ग्रोथ होने से वो किस में चेंज हो जाएगी, कर्ड यानी कि दही में चेंज हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं यीस्ट की। तो यीस्ट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो यीस्ट एक सूक्ष्म जीव है, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यीस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यीस्ट जैसे मैंने आपसे कहा कि एक सूक्ष्म जीव है। ठीक, ये क्या करता है, जब क्या करता है, श्वसन करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि रेस्पिरेशन, यानी कि जब ये श्वसन करता है तब ये क्या करता है, CO2 गैस को छोड़ता है। ठीक, CO2 गैस छोड़ता है कौन, यीस्ट, जब ये क्या करता है, श्वसन करता है। ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जब यीस्ट श्वसन करता है तब कौन सी गैस छोड़ता है, तो CO2 गैस छोड़ता है। ठीक, बबल्स of the gas fill the dough and increase volume. This is the basis of use of yeast in the baking industry for making bread, pastries and cakes. जो गैस से क्या होंगे, बबल उत्पन्न होंगे हमारे डो में। जो हमने डो तैयार किया था, जो हमने आटा गूंथा था, उस पे इस CO2 गैस के कारण उसका जो आयतन है वो आयतन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो फूला हो जाता है। जैसे आपने कहा कि आपके पास मैदा है, आपने उसको गूंथा, तो उस पर क्या होते हैं, अगर हमने उसमें यीस्ट पाउडर डाला है तो उस पे CO2 के कारण वो उसका आयतन क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, फूलने लगता है। तो वो किसके कारण होगा, यीस्ट के कारण होता है। तो इसका प्रयोग जो है बेकिंग के लिए किया जाता है। ठीक, जैसे ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, केक बनाने में, तो यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब बात कर कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो यीस्ट है, उसका प्रयोग हम किस में भी कर सकते हैं, वाइन यानी कि अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, और एसिटिक एसिड बनाने में भी हम यीस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, Yeast is used for commercial production of alcohol and wine, जैसे मैंने आपको बता भी दिया है। For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice। यानी कि जो हमारे पास सामान है, जैसे वीट यानी कि गेहूं, राइस चावल, क्रस्ड फूड यानी कि जो हमारे पास जो फल है क्रस्ट वाले, उसका जो उनमें क्या रहता है, शुगर प्रेजेंट रहता है। अगर हम उसके रस को निकालते हैं और उस रस में क्या मिला देते हैं, हम यीस्ट पाउडर मिला देते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ये प्रयोग आप कर भी सकते हैं। आप क्या करेंगे, जो फल होते हैं, फल को लेंगे, उसका जो है रस यानी कि उनको निकालेंगे, उसमें यीस्ट पाउडर डालेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ देर बाद आपको अल्कोहल की स्मेल आने लगती है। ठीक, तो उससे हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल वाइन जो भी है वो हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपको पूछा भी जा सकता है कि अल्कोहल किसके द्वारा बनाया जाता है, तो यीस्ट के द्वारा बनाया जाता है। या आप ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो हम बेकिंग के लिए प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, उसको फुलाने के लिए, तो हम यीस्ट पाउडर का प्रयोग करते हैं। ठीक, मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपका कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका प्रयोग हमारी यूज भी होता है, तो इसका प्रयोग हम मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ बनाने के लिए भी कर सकते हैं। Whenever you fall ill and doctor may give you some antibiotic tablet, जैसे आप बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको डॉक्टर के द्वारा क्या दिया जाता है कि कुछ एंटीबायोटिक की गोलियां दी जाती है। सच एज ऑफ पेंसिलिन, जैसे कि पेंसिलिन हो गया, उसकी दवाइयाँ आपको क्या होंगी, दी जाएंगी। वो क्या है, एक एंटीबायोटिक का कार्य करती हैं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये मेडिसिन आपको दी जो एंटीबायोटिक आपको दी, वो दवाई किससे बनाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यानी कि सूक्ष्म जीव के द्वारा बनाई गई है।
These medicine kill और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मेडिसिन क्या करेगी कि वो जो ग्रोथ है, वो जो जिस कारण से आपको डिजीज हुई है उसकी ग्रोथ को क्या होगा, रोक देगी या मार देगी उनको। जो जो दूसरे सूक्ष्म जीव है जो आपको हार्म कर रहे हैं आपको, तो उनकी ग्रोथ को या तो मार देगी या रोक देगी, जिसके कारण आपका जो डिजीज है यानी कि जो आप में रोग हुआ है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग हम दवाइयाँ बनाने के लिए भी कर सकते हैं। सच एज मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। ऐसे जो मेडिसिन है उनको एंटीबायोटिक कहा जाता है। दीज डेज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया फंगी। तो इसके जो मेडिसिन है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, या तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा, फंगी या कवक के द्वारा भी बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे कुछ मेडिसिन का नाम दिया गया है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक दवा है, या टेट्रासाइक्लिन भी क्या है, एक एंटीबायोटिक दवा है। एरिथ्रोमाइसिन भी क्या है, एक एंटीबायोटिक दवा है, जो किसके के द्वारा बनाई जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाई जाती है। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में कि इन्होंने किसकी खोज की थी। ठीक, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वॉज वर्क ऑन द कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया था कि ये एक खोज करना चाहते थे कि जो बैक्टीरिया जो डिजीज है वो बैक्टीरिया के कारण जो डिजीज है वो क्यों हो रही है। ठीक, suddenly he found the spots of little green mold in the one of the his कल्चर प्लेट। उन्होंने क्या किया कि कुछ जो मोल्ड है यानी कि जो फंगी है, जो फफूद है, उन्होंने जो फफूद है उसको प्लेट पे लिया। ही ऑब्जर्व, उन्होंने तब क्या ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ द मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो उनके द्वारा जो फफूद यानी कि मोल्ड ली गई थी वो क्या कर रही है, जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है उसकी ग्रोथ को रोक रही है। इन्होंने ये पाया कि जो उन्होंने क्या लिया, बैक्टीरिया लिया, जिसके कारण क्या हो रहा था, डिजीज उत्पन्न हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया अब कि उन्होंने कुछ फफूद ली, मोल्ड लिया। तो मोल्ड उन्होंने देखा कि जब वो मोल्ड को उस प्लेट पर डालते हैं तो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जैसे मैंने कहा कि बैक्टीरिया जब ग्रोथ उनकी ज़्यादा हो जाती है तो डिजीज भी ज़्यादा उत्पन्न करने लगते हैं। ठीक, इनफैक्ट ही किल्ड मैनी ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि वो जो फफूद है, मोल्ड है, वो बैक्टीरिया को मार रहे हैं। फ्रॉम दिस ऑफ मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। तो उन्होंने जब उन्होंने देखा कि ये जो फफूद है, मोल्ड है, वो बैक्टीरिया को खत्म कर रही है, तो उन्होंने क्या बनाई, पेनिसिलिन बनाई। तो पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डिजीज कॉज और ट्रांसमिशन, यानी कि जिसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि ये रोग है वो किस कारण से होता है और कहाँ कैसे वो ट्रांसफर होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है और एयर के द्वारा ट्रांसफर होता है। दूसरी बात करते हैं मीजल्स की, तो ये वायरस के द्वारा होता है और ये एयर के द्वारा एक दूसरे से एयर के द्वारा ट्रांसफर होता है। अगर हम बात करते हैं चिकन पॉक्स की, तो चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा होता है और एयर के द्वारा फैलता है। अगली बात करते हैं पोलियो की, तो वायरस के द्वारा होता है और एयर या वाटर के द्वारा ही फैलता है। अगली बात करते हैं टाइफाइड की, तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है और वाटर के द्वारा ट्रांसमिशन इसका होता है। अगले बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की, तो वायरस के द्वारा होता है और वाटर के द्वारा फैलता है। अगली बात करते हैं मलेरिया की, तो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा रोग किसके कारण होता है, किस कारण से फैलता है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसका एक पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि आधा ही हुआ है अभी, तो इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगी।
तो आप उसे भी देखिएगा। अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं साइंस की और मैथ्स की, तो आप वो भी मेरे चैनल से देख सकते हैं, जो आपके सी टेट यू टेट के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। जो सी टेट के जो पेपर है प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइन हुए थे दिसंबर और जनवरी मंथ में, उनको भी मैंने करवाया है। और साइंस की जो वीडियोज है वो भी टॉपिक वाइज कुछ वीडियोज मैंने बनाई है, उनको भी आप देख सकते हैं। वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। आई होप ये आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच।